Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Today I am going to start Maths of class 5th A English medium, and the topic is rounded off numbers. Rounded off means होता है approximate value. Approximate value is enough to give an idea about the actual value, and first is rounded off to nearest 10. Nearest 10 हमें किसी भी नंबर को राउंडेड ऑफ करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स मैंने बताए हुए हैं जिसको आपको समझना है और फॉलो करना है. तो फर्स्ट इज, तो कभी भी हमें किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 राउंडेड ऑफ करना है, तो इसके लिए फर्स्ट वी सी द डिजिट एट वंस प्लेस. नियरेस्ट 10 करना है तो हमें वंस प्लेस देखना है. नियरेस्ट 100 करना है तो हमें टेंस प्लेस देखना है. नियरेस्ट 1000 करना है तो हमें 100 प्लेस देखना है. मतलब जस्ट पहले की डिजिट. तो 10 के पहले क्या आता है वंस, 100 के पहले क्या आता है टेंस, 1000 के पहले क्या आता है 100. तो जस्ट पहले की डिजिट हमें देखनी है. तो जो डिजिट हम देख रहे हैं, इफ वंस प्लेस इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, जो डिजिट हम देख रहे हैं वो 5 है या फिर 5 से बड़ी है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देन वी एड 1 इन टेंस डिजिट. तो हम 1 ऐड कर देते हैं टेंस डिजिट में, जिसके नियरेस्ट कर रहे हैं उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. और एंड वंस डिजिट रिमेन 0 और वंस डिजिट को 0 कर देंगे और सभी डिजिट एज इट इज लिखेंगे. इफ वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, अभी ग्रेटर देन 5 था या इक्वल टू 5, अब लेस देन 5 के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन 5 के लिए वंस डिजिट को हम 0 करेंगे एंड टेंस डिजिट को हम सेम रखेंगे. टेंस या 100 और जो भी डिजिट है उनको हम सेम रखेंगे. एंड नाउ सेकंड इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 के लिए अभी अभी हमने ऊपर बताया था कि जब नियरेस्ट टेंस करते हैं तो वंस डिजिट देखते हैं, नियरेस्ट 100 करते हैं तो टेंस डिजिट देखते हैं. तो फर्स्ट वी सी द डिजिट एट टेंस प्लेस. इफ टेंस प्लेस इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, जब टेंस प्लेस 5 हो या 5 से बड़ी हो तो हम 1 ऐड करते हैं जिसके नियरेस्ट कर रहे हैं, मीन्स 100 प्लेस में. तो 100 प्लेस में हम 1 ऐड करेंगे और वंस टेंस डिजिट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. इफ टेंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, यदि वो डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो हम वंस और टेंस को तो 0 करेंगे एंड 100 डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, मतलब उसे हम सेम रखेंगे. इसके बाद हम थर्ड हेडिंग आते हैं. थर्ड इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000. 1000 के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट पहली वाली डिजिट देखनी है तो 1000 के जस्ट पहले क्या आता है 100 डिजिट. तो फर्स्ट वी सी द डिजिट एट 100 प्लेस एंड 100 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5. फिर से वही आता है कि यदि 100 प्लेस डिजिट 5 है या फिर 5 से ग्रेटर है तो हम 1 ऐड करेंगे जिसके नियरेस्ट कर रहे हैं, मीन्स 1000 डिजिट में. तो 1000 प्लेस में 1 ऐड करेंगे और वंस टेंस 100 प्लेस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. एंड ये 100 प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, 5 से छोटा है, तो फिर से वही वंस टेंस 100 को हम 0 करेंगे एंड 1000 प्लेस पे कोई चेंज नहीं करेंगे, मीन्स कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसको सेम रखना है. इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2. तो इस क्वेश्चन को हमें नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 तीनों के अकॉर्डिंग राउंडेड ऑफ करना है. तो अभी अभी हमने बताया नियरेस्ट 10 में हम कौन सी डिजिट देखते हैं, वंस डिजिट, जस्ट पहले वाली डिजिट. तो 100 में हम टेंस डिजिट देखेंगे और 1000 में हम 100 डिजिट देखेंगे. तो वंस डिजिट क्या है 2, टेंस डिजिट क्या है 8, 100 डिजिट क्या है 7. तो 2 क्या है 5 से छोटा है, मीन्स लेस देन 5. 8 क्या है 5 से बड़ा, मीन्स ग्रेटर देन 5. 7 5 से बड़ा, मीन्स ग्रेटर देन 5. तो 2 लेस देन 5 है, पहले तो नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो वंस को हम 0 कर देंगे. वंस डिजिट 0, वंस को हमने 0 कर दिया. नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो हम वंस और टेंस को 0 करेंगे, तो वंस और टेंस को 0 कर दिया. नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं तो वंस टेंस और 100 को 0 करेंगे, तो इसे हमने 0 कर दिया. इसके बाद ग्रेटर देन 5 है तो 1000 प्लेस में हम 1 ऐड कर देंगे. तो 1000 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7. नियरेस्ट 100 कर रहे हैं
तो 100 प्लेस वाले में हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। तो 100 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आएगा। नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो टेंस वाली डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं जब ग्रेटर देन 5 होता है, लेकिन यहाँ पर लेस देन 5 है तो लेस देन 5 का मतलब होता है एज इट इज, हम उससे नोट कर देते हैं। तो 2 है तो 1 डिजिट 2 है तो हम टेंस में कुछ नहीं करेंगे, 8 को हम एज इट इज नोट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी नंबर, एक्सरसाइज 2 का सी नंबर। सी भी मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया है, ई भी उसी तरीके से सॉल्व किया है और जी भी उसी तरीके से सॉल्व किया है। आप सभी देखेंगे इसको क्योंकि ये वर्कशीट हम ऐप पर अपलोड करेंगे तथा इसे आपको मैथ क्लास वर्क में नोट करना है। और एक्सरसाइज 2 में हमने ए, सी, ई और जी करा दिया है एंड बी, डी, एफ, एच आपको मैथ SW में करना है। और एक्सरसाइज 3 में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है जिसके कुछ क्वेश्चन की हम वर्कशीट ऐप पर अपलोड करेंगे तथा फर्स्ट का BDF एंड 2 का BD मैथ SW में कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello student, today I am going to start of math class 5th A English medium and today I start exercise 3 and exercise 3 का first question है write the place value of circled digit and put the commas as per both the Indian and international system of numeration। तो हमें प्लेस वैल्यू निकाली सर्किल डिजिट पे क्या है 4 क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद क्या आता है लाख। और यदि हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। इसके बाद में प्लेस वैल्यू लिखना है तो 4 कौन से प्लेस पे लिखा हुआ है 1000 पे, मतलब 4 इंटू 1000, 1000 मीन्स क्या होता है 1000, तो प्लेस वैल्यू क्या आएगी 4000। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमने लास्ट के वीडियो में समझा चुके हैं, इसके आगे समझते हैं। अब हमें कॉमा लगाना है एज इंडियन। इंडियन के अकॉर्डिंग लाख के बाद कॉमा लगता है, 1000 के बाद लगता है एंड 100 के बाद लगता है। तो लाख में क्या होगा 1 के बाद कॉमा, ये देखो 10,000 के बाद क्या आता है लाख, लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, ठीक। तो लाख के बाद कॉमा मतलब कि 2 के बाद कॉमा, देन 1000 के बाद कॉमा एंड 100 के बाद कॉमा। एंड इंटरनेशनल में क्या होता है मिलियन के बाद कॉमा यानी कि 1 के बाद कॉमा, 234,000 के बाद कॉमा एंड 678। इसी तरीके मैंने सी एंड ई सॉल्व किया है। एंड सेकंड नंबर राइट द फेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। फेस वैल्यू क्या होती है वही डिजिट होती है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 3 की फेस वैल्यू 3। नेक्स्ट नाउ आई स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स। Hello student, today I am going to start maths of class 5th A English medium and topic is Roman numerals। तो हम सभी रोमन नंबर्स के बारे में जानते हैं, जिस तरीके से 1 को क्या लिखा जाता है सिंगल लाइन या फिर आई, 5 को V, 10 को X, 50 को L एंड 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। तो क्या चलता है LCDM, LCDM इसे हम इसी पैटर्न में लर्न करेंगे। LCDM, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 एंड M मीन्स क्या होता है 1000। अब हम इसके कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। रूल्स फॉर राइट रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट रूल इज द लेटर्स I, X, C and M can be repeated not more than 3 times। I, X, C और M को 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि 4 लिखना है तो 4 को हम 4 बार लाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 को हम क्या लिखते हैं I और V। 40 लिखना है तो 4 टाइम्स X हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 40 को हम क्या लिखते हैं X, L। एंड सेकेंड रूल इज द लेटर्स V, L एंड D कांट बी रिपीटेड। VLD को कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता। यदि रिपीट करते हैं तो हम 10 को क्या लिख रहे होते हैं VV, लेकिन 10 को क्या लिखते हैं हम X। L को रिपीट करते तो LL क्या होता है 100 और 100 को तो हम C लिखते हैं। नेक्स्ट रूल व्हेन 1 और मोर सिंबल आर प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू द वैल्यूज आर एडेड। कभी भी ग्रेटर वैल्यू के बाद में जितने भी सिंबल लिखे होते हैं उससे छोटे सिंबल तो उनको क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है। जैसे VI, V का मीन्स क्या होता है 5 एंड +1 तो क्या आएगा 6। सिमिलरली दिस। नाउ नेक्स्ट रूल 4 नंबर रूल्स। 4
when a symbol is placed before the symbol of a greater value, जब कोई भी सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू के पहले लिखा हुआ है तो the values of the symbol is subtracted, तो उसे subtract किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल XL, X क्या है, ग्रेटर के पहले लिखी हुई वैल्यू है. तो X 10 होता है, L क्या होता है 50, तो 50 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40. सिमिलरली CD, C क्या है 100 और D क्या होता है 500. फिर से वही आया कि ग्रेटर के बिफोर कोई भी सिंबल लिखा हुआ है तो 500 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 400. सिमिलरली दिस CM एंड IX. नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 4. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ये सभी को आता है. जैसे कि x क्या होता है 10, V क्या होता है 5 एंड 3 लाइन मीन्स 3. 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, तो हमारा फाइनल आंसर है 18. सिमिलरली दिस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 या 5 प्लस 1 कर सकते हैं तो 36. DCV डबल आई मीन्स क्या है D500, C100 एंड V डबल आई मीन्स 7 होता है तो 600. सिमिलरली दिस सेकंड क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. तो 56 को हमें लिखना है रोमन में, तो 56 को हम 50 प्लस 6 लिख सकते हैं और 50 को क्या लिखते हैं L और 6 को क्या लिखेंगे VI एंड 26 20 प्लस 6 तो डबल X VI हो जाएगा. 67 तो 50 प्लस 10 प्लस 7 67 होता है. 50 को L X V डबल I एंड 400 क्या है 500 के नियर है तो इसको हम 500 माइनस 100 लिखते हैं. 500 में से 100 माइनस करते हैं तो 100 कहाँ आएगा पहले, 500 कहाँ आएगा बाद में, मीन्स CD. इस तरीके से आप सभी को एक्सरसाइज 4 का 1 और 2 के बचे हुए क्वेश्चन मैथ्स SW में करना है. थैंक यू.